नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज देख रहे हैं। बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बन रही है। ये बातें अब साफ हो चुकी हैं और अब जश्न की तैयारी हो रही है। देखिए, कई ऐसी सीटों पर जहां क्लोज फाइट है, जहां पर अब एज जो है फिर बीजेपी की ओर जा रहा है। देखिए, शुरुआत हम करते हैं रघुनाथपुर से, जहां पर ओसामा साहब अब पिछड़ चुके हैं। महज 45 वोट से ही ओसामा साहब पिछड़ चुके हैं। इसके अलावा देखिए, रत्नेश कुशवाहा, हम पटना साहिब की बात करेंगे। शुरू में ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के पास ये सीट नहीं रहेगी, लेकिन नहीं, पटना साहिब की जो सीट है वो वापस बीजेपी के खाते में आती हुई दिख रही है। और रत्नेश कुशवाहा 4000 वोट से यहाँ पर बढ़त बनाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सीट पर, पटना साहिब की सीट पर रत्नेश कुशवाहा 4000 से अधिक वोट से बढ़त बनाए हुए हैं। परिहार में भी बढ़त बनाए हुए हैं। जहाँ तक बात हम आपको फॉरबिसगंज की कर रहे हैं, कटिहार में भी तारकिशोर प्रसाद अब आगे चल रहे हैं। तो ये सभी सीटें हैं जहाँ पर फिलहाल अभी जेडीयू बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाई है। हम अगर बात करें, देखिए, वारसिलीगंज की, वहाँ पर भी अरुणा देवी आगे चल रही हैं। वारसिलीगंज में अरुणा देवी आगे चल रही हैं। वजीरगंज में वीरेंद्र सिंह आगे चल रहे हैं। तो ये सभी जगहों पर बढ़त मिलती हुई दिख रही है। पटना साहिब सीट की हम बात कर रहे थे, जहाँ पर 4443 मतों से रत्नेश कुमार आगे बढ़त बनाए हुए हैं। और शशांक शेखर अब पीछे हो गए, 22,010 वोट के साथ ये पीछे हो गए हैं। उन्हें 26,453 मत है। तो रत्नेश कुशवाहा ये आगे बढ़ चले हैं। इन तमाम जगहों की जो सीट्स की तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अच्छी खासी सीटों पर जेडीयू ने बढ़त बना ली है। जेडीयू बिहार में बड़े भाई की भूमिका में है। जेडीयू को 81 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। पहले भी लाइव सीरीज ने कई खबरों के माध्यम से आपको बताया था जेडीयू को अच्छी बढ़त। और अगर हम बात कर रहे हैं बीजेपी की, पहले बीजेपी को ही कर लेते हैं। देखिए, मंगल पांडे सिवान से, मंगल पांडे बढ़त बनाए हुए हैं सिवान से। और यहाँ पर महेश्वर हजारी भी बढ़त बनाए हुए हैं कल्याणपुर से। तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। मंगल पांडे सिवान से बढ़त बनाए हुए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मंगल पांडे जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं। मंगल पांडे को बढ़त मिली है। इसके अलावा देखिए, कई ऐसे नाम हैं, लेकिन फिलहाल हम अगर बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अच्छी खासी बढ़त बनाई है। कुल 190 से अधिक सीटों पर जीत मिलती हुई दिख रही है एनडीए को। चिराग पासवान की पार्टी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। और अवध बिहारी चौधरी जो कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो पीछे चल रहे हैं। मंगल पांडे आगे चल रहे हैं, संजय सरावगी आगे चल रहे हैं दरभंगा से। ये तमाम सीटें जो हैं वो छनकरा रही हैं। जहाँ तक बात हम अवध बिहारी चौधरी की कर रहे थे, तो 6446 मत से मंगल पांडे ने बढ़त बनाई हुई है। अवध बिहारी चौधरी 14,244 वोट लाकर पीछे हैं। तो ये सभी सीटें हैं। जहाँ तक बात हम आरजेडी की करें, आरजेडी को 30 से 35 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। फिलहाल अभी 33 सीटों पर आरजेडी ने बढ़त बनाई हुई है। और कई ऐसी सीटें हैं जिस पर खेल उलट पलट भी हो सकता है। तो आप तैयार रहिए, दिल थाम कर बैठिए। ये बिहार का चुनाव है। चिराग पासवान की पार्टी को भी 20 से अधिक सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। फिलहाल 22 सीटों पर ट्रेंड चल रहा है। और अब देखिए, अगर हम बात करें फतुआ की सीट, जो फतुआ की सीट पर चिराग पासवान की पार्टी ने बढ़त बनाया था, अब उस पर फिर से आरजेडी ने बढ़त बना लिया है। जगदीशपुर में भी किशोर कुणाल ने बढ़त बनाई हुई है 300 मत से। यानी कि आरजेडी की जहां जहां पर सीटें हैं वहां पर बढ़त का जो आंकड़ा है वो काफ़ी कम है। देखिए, नबीनगर में अमोद कुमार बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन 68 वोटों से। तो ये बातें जो है छन के आ रही हैं। सबसे अधिक अगर हम देखें तो अब तक मटिहानी में बोगो सिंह ने 12,000 वोट से बढ़त बनाई हुई है। और ये जो कुल फासला है ये आपको दिखता हुआ दिख रहा है। आलोक मेहता ने भी 7,400 वोटों से बढ़त बनाई हुई है। तो ये बढ़त जो है वो आपको दिखा। रीतलाल यादव 12,563 मत से ही आगे चल रहे हैं। तो ये देखिए, रीतलाल यादव ने भी अच्छी बढ़त बनाई थी शुरू में, लेकिन अब वो बढ़त थोड़ी कम होती हुई दिख रही है। लेकिन देखना होगा यहाँ पर क्या होता है। बहरहाल जेडीयू बीजेपी एलजेपी हम आरएलएम की सरकार बनती हुई दिख रही है। बिहार में एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। स्पष्ट जनादेश, स्पष्ट बहुमत, जिसकी तस्वीरें आपको दिखाई हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।